ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि उधर तो दिगंबर नीलकंठ का बेटा और इधर गौरी का पति मालसापति जी की बेटी का पति संतोष, दोनों ही परिवारों को दीक्षित वाड़े में बाबा ने ठहरा दिया। ना चाहते हुए भी दोनों रुके क्योंकि बाबा की मर्जी थी। दिगंबर के पिता को पता चला कि गौरी और उसका पति दोनों सिन्नर के ही में ही रहते हैं और ये लोग भी सिन्नर के थे, और बाबा ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था मालसापति जी से कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से मिलवाना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति मनमुटाव खत्म करके ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सुबह सुबह का वक्त, गौरी पूजा पाठ में लगी हुई, लोबान की धुनी कमरे के अंदर दी गई तो उसका धुआं फैल रहा था। धुआं दूसरे कमरे में भी गया क्योंकि कमरे दोनों के दीक्षितवाड़ा में आमने सामने थे। इस बात पे ही दिगंबर जो थे चढ़ बैठे। उनके पिता ने शांत किया। इतने में दिगंबर के पास उनके कोई जूनियर मातहत आए। उनसे दिगंबर ने कहा, शिरडी के बाहर एक खाने का ढाबा है, उसकी दुकान तुरंत बंद कराई जाए। वो कहने लगा, जी साहब कह के वो तो निकल लिया, जबकि उसके पिता समझाने लगे उस गरीब को, क्यों सता रहे हो, कुछ मिल जाएगा। नहीं माने। बारी बारी से दोनों जने पहुंच गए बाबा के पास, दिगंबर भी और संतोष भी। दिगंबर पहुंचे पहले, जाके बाबा के द्वारका माई में मटकियाँ रखी थी 5-7, नीचे देखा नहीं, पैर लगा मटकी टूट गई। बाबा आए द्वारका माई में, कह रहे तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया। दिगंबर, तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया, इसकी तुम्हें बरोबर सजा मिलेगी। क्यों? क्या? हाँ साईं, नुकसान हो गया मां, कि तुम बहुत असूल वाले बनते हो ना, तो इसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। कि बताओ तुम्हें सजा में क्या सजा दी जाए। खैर, बाबा ने कहा कि साईं वो गलती, कहने लगा दिगंबर कि साईं वो गलती से मेरा पैर लग गया। बाबा ने कहा, जिस ढाबे को तुमने अपने आदमी भेज के बंद कराने के लिए भेजा है, उसने भी तुम्हारे खाने में बाल जानबूझ के नहीं डाला था, वो गलती से डल गया था, जिसकी एवज में तुमने उसका ढाबा बंद कराने के लिए अपने आदमी भेजे। तो सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, और मेरी सजा ये है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि ये काम अनजाने में हुआ। अब दिगंबर की जान में जान आई कि चलो साईं ने माफ कर दिया। इतने में द्वारका माई में भागता हुआ संतोष आया कि साईं मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। दिगंबर कहने लगा, नहीं पहले मैं आया था। बाबा कहने लगे, मुझे पता है तुम दोनों को एक ही बात करनी है। दोनों कहने लगे, हाँ साईं, हमें ये बताओ हम कब जाना है यहाँ से शिरडी से। कि साईं देखो, मेरे को अपनी दुकान भी चलानी है, और वो जिनसे मेरे को उधारी 2 दिन बाद देने के लिए कहा था वो आएंगे, फिर उन्हें बहाना मिल जाएगा मैं नहीं मिलूंगा, तो इसलिए मुझे जाना होगा। उधर दिगंबर कहने लगा कि साईं मेरे को छुट्टी ले रखी है मैंने, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं,
कि बाबा ने कहा ऐसा है, दीक्षित वाड़े का संचालक के घर में शादी है, इसलिए वो 2 दिन की छुट्टी जा रहा है, और जो सेवक है वो भी उसके साथ जा रहा है शादी में। 2 दिन के लिए दीक्षित वाड़े का संचालन संभाल लो और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर के लिए चले जाओ, फिर मैं आज्ञा दे दूंगा तुम्हें। इतने में तुम्हारे पिताजी का इलाज भी कर दूंगा। दोनों जने कहने लगे, साईं हम तो जाने की बात करें, आप तो यहाँ पे दीक्षित वाड़े का संचालन संभालने की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा चलो 2 दिन भी छोड़ो, एक काम करो, दीक्षित वाड़े में किसी एक भक्त की दिल से सेवा करो, और वो भक्त मेरे पास आकर ये कहे कि जी हाँ, इस बंदे ने इतनी जी जान से मेरी सेवा की कि तबीयत खुश कर दी। वो इतना आके जिसके लिए बोलेगा मैं उसे ही जाने की इजाज़त दे दूंगा। दूसरा व्यक्ति फिर प्रयास करेगा, बोलो मंजूर है? दोनों कहने लगे हाँ साईं, हमें मंजूर है। दोनों जने पहुंच गए दीक्षित वाड़े। दीक्षित वाड़े पहुंच के संचालन जो संभाल रखा था, जिसने, उससे कहने लगे हमें साईं ने भेजा है, दीक्षित वाड़े का संचालन हम करेंगे। उन्होंने कहा साईं ने तुम्हें भेजा है? तुम तो एक दूसरे के लिए शुक्र फनीचर हो भाई, तुम संचालन करोगे? खैर, उन्होंने कहा साईं ने भेजा, साईं जाने। उन्होंने 2 काम वाम, उसने कहा देखो भाई बात सुन लो, संचालक तो एक ही रहेगा। अब दोनों में फिर बहस कि वो कह रहा मैं संचालन करूंगा, वो कह रहा मैं संचालन करूंगा। आखिरकार संचालक जो था दीक्षित वाड़े का, वो कहने लगा भाई एक काम करो, तुम दोनों ही संचालक बन जाओ। सबसे पहली चीज काम समझ लो, दीक्षित वाड़े के काम क्या है, क्योंकि यहाँ आते हैं साईं के भक्त, साईं के भक्त आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, कमरों की साफ सफाई की व्यवस्था, सभी कुछ तुम दोनों को करनी है। अब सोच लो क्या? हाँ ठीक है हम करेंगे, तुम जाओ। चलो जी, संचालक का काम दोनों को मिल गया। उधर बाबा द्वारका माई में सुबह का वक्त गोबर लीप रहे थे, पूरी द्वारका माई तक लीप लाए थे, और सीढ़ी तक लीप लाए थे। सीढ़ी से आगे का बाहर का काम रह गया था गोबर फैलाने का। इतने में 2 भिखारी आए कि साईं बहुत जोर की भूख लगी है। एक कहने लगा साईं रोजाना भंडारा खा के पेट भरता था, भंडारे में देर थी, मैं कुछ काम से चला गया, नाम था भीकू, मैं काम से चला गया, इतने लौट के आया तो देखा भंडारा खत्म हो गया। दूसरा कहने लगा कि साईं भूख तो मुझे भी लगी है, पत्नी भी बाहर गई है, और कुछ काम नहीं, 3 दिन से कोई काम भी नहीं मिला, इसलिए भूख तो मुझे भी लगी है। बाबा गोबर लीप रहे थे, द्वारका माई में बाबा ने हाथ धोए, कहने लगे अच्छा एक काम करो, खाना तुम्हें दोनों को मिलेगा, लेकिन ये जो मैं गोबर अभी जहाँ जहाँ रह गया है, ये द्वारका माई में गोबर फैलाओ, उसके बाद विश्राम करो, इतने तुम्हारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। अब जो भीखू था, जो मंदिर पर भंडारा बैठ के खाया करता था, बाबा गए चले, अपने मन में सोचने लगा साईं को कौन सा पता चल रहा है कि किसने गोबर लीपा, मैं थोड़ा विश्राम ही कर लूं पहले। अंदर द्वारका माई में गोबर बाबा फैला ही चुके थे, चटाई बिछाई और भाई पड़ के सो गया। इतने उसने दूसरे वाले व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी बाहर गई हुई थी, उसने पूरी द्वारका माई में गोबर लीप के साफ सफाई करके हाथ धो के बैठा ही था। इतने में गंगाराम जी पत्तल लिए हुए, पत्तल पे खाना, द्वारका माई पहुंच गए। कहने लगा अरे भाई सुनो, उन्होंने कहा साईं तो है नहीं यहाँ।
गंगाराम जी कहने लगे, भाई मुझे साईं ने ही भेजा है और ये लो खाना, तुम्हारे लिए खाना भेजा है। वो जगाने चला उसे दूसरा जो सो रहा था। अरे भीखू, उन्होंने कहा, अरे उसे सोने तो, बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, तुम खा लो। और मुझे दो आदमियों की, मेरे दो नौकर जो थे, वो छुट्टी जा रखे हैं, मुझे नौकर की भी जरूरत है, अगर तुम चाहो तो। नकारे साहब मैं बिल्कुल गंगाराम जी, मैं बिल्कुल शाम नौकरी कर लूँगा आपके यहाँ, कि 10 रुपये तनख्वाह दूंगा महीने की। हाँ मुझे मंजूर है। कि बस तो ठीक है, अब शाम को आकर मेरे से मिल लेना, दुकान पर आकर मेरे से मिल लेना। ठीक है जी। उसे जो था बंदे को नौकरी भी मिल गई, खाना भी मिल गया, और वो खाना खा रहा था, बैठ के द्वारका माई के बाहर बैठ के खाना खाने लगा, जो गंगाराम जी देकर गए थे। इतने में भीखू की, भिखारी की, जो भंडारा खा के गुजारा करता था, आंखें खुली, देखा, अरे इसे तो खाना भी मिल गया। साईं आपने तो, इतने में बाबा आते दिखाई दिए। साईं आपने तो कहा था खाना दोनों को मिल जाएगा। बाबा ने कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम सो गए पढ़ के, इसलिए खाना तुम्हें नहीं मिला। कि तुम्हारा आलस ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। अगर जागते रहते तो खाना दोनों को मिलता। किस भंडारे में भी तुम किसी काम से नहीं, तुम जंगल से आम चुराने गए थे। क्यों भंडारे में देर थी, तुमने कहा आम भी लिया वो चुरा के, जाकर वहां देखा तो आम कच्चे थे, पेड़ पे लगे हुए आम कच्चे थे। लौट कर आए, इतने भंडारा निपट चुका था। तो ये था तुम्हारा आलस, जिसकी वजह से। कहने लगा, साईं मैं भी आलस को त्यागना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है, जिसके कारण मुझे रोज रोज कभी रोटी जल जाती है। बाबा ने कहा, तुम मन लगाकर काम नहीं करते ना, कि तुम्हारा काम के प्रति वफादारी नहीं है। नहीं तो काम के प्रति अगर वफादारी करोगे तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। नहीं साईं, मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई और आगे से ऐसा नहीं होगा। बाबा कहने लगे, खाने की व्यवस्था तुम्हारे लिए भी होगी। एक काम करो, दीक्षित वाड़े चले जाओ, शाम को ये गंगाराम जी क्या जाएगा, काम तुम्हें भी मिल जाएगा। और फिलहाल जाकर दीक्षित वाड़े में जाके रुक जाओ। जाकर कहना कि साईं ने भेजा है कि आज रात में दीक्षित वाड़े में ही रुकूंगा। अब पहुंचता है भीखू दीक्षित वाड़े। भिखारी की हालत, भिखारी था ही भिखारी। दीक्षित वाड़े पहुंच के ने कहा, साईं ने मुझे भेजा है और आज रात को यहीं रुकूंगा। दोनों जने आ गए, दोनों संचालक। दिगंबर ने तो देख के पहले नाक चढ़ाई कि इसे भिखारी की सेवा करवाएंगे साईं हमसे। दूसरा संतोष जो था वो कहने लगा, हाँ हाँ आओ आओ, तुम्हारे भूख भी लगी होगी ना। कहा, हाँ तुम्हारे लिए अभी खाने की व्यवस्था करता हूँ। क्या खाओगे खाने में? थोड़ी खिचड़ी मिल जाती। अब दोनों जने खिचड़ी बनाने पे बहस करने लगे। निर्णय यह हुआ कि दोनों ही जने खिचड़ी बनाएंगे। उससे भिखारी से कहने लगे कि तुम्हें जिसकी खिचड़ी पसंद आए, हम तुम्हें दोनों जने अपने अपने हाथ से अलग अलग खिचड़ी बना के खिलाएंगे। तुम्हें जिसकी खिचड़ी पसंद आए, साईं से जाके उसकी तारीफ कर देना। तो दोस्तों, फिलहाल बाबा ने दोनों को हिलने से लगा दिया। अब कब तक दोनों में सुलह होगी, ये तो अगले अंक में ही पता चलेगा। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।